बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एकता संगठन जलगांव जिला कलेक्टर ऑफिस के पास इसलिए आई हुई है कि कल के दिन जो मध्य प्रदेश का मंत्री है विजय शाह, उसने अपना एक घटिया बयान देकर अपनी गंदी जहानत को जो है लोगों के सामने बताया कि हम कितने गंदे हैं। और खास तौर पर हमारी वो बहन जो सुफिया कुरैशी, जिन्होंने जो है सिंदूर ऑपरेशन जो पाकिस्तान के खिलाफ किया था और उसके अंदर जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को, भारत को कामयाब बनाने की कोशिश की और कामयाब लौटी। और वो उसके खिलाफ अपनी गंदी जहानत को इस्तेमाल करते हुए, गंदी जबान को इस्तेमाल करते हुए ये बोल रहा है कि हमने जो है उन दहशतगर्दों के खिलाफ उन्हीं के बहन को, यानी गोया कि वो हमारी बहन, हमारी वो लाडली बहन कि जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डाल रही है और जो है इस भारत के तरफ से लड़ रही है, और वो उसको दहशतगर्दों की बहन कह रहा है। हम जो है एकता संगठन यहाँ उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। हमारा अपना मुतालबा है कि ऐसे घटिया जहान के लोग, ऐसे गंदी जहानत के लोग जो इस मुल्क के लिए लड़ने वालों के लिए दहशतगर्द का इस लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले उसके मंत्री पद से हकाल पट्टी की जाए, उसके आमदनी को रद्द किया जाए और जो है उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दायर किया जाए। और हम ऐसे विजय शाह को, जो मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के ताल्लुक से ऐसी गंदी जहानत और गंदी जबान इस्तेमाल करता है, हम ये बताना चाहते हैं कि तारीख मुसलमानों की पढ़ो कि ये मुसलमान ही है, चाहे वो सुफिया कुरैशी हो या इम्तियाज साहब हो, जिन्होंने जो है इस मुल्क के लिए जो है अपने आप को शहीद किया। और सुफिया कुरैशी ने जो है अपने आप को जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपना एक सिंदूर ऑपरेशन को कामयाब बनाया। मैं ये बताना चाहता हूं और ये पैगाम देना चाहता हूं विजय शाह को कि तो तारीख पर कि जब भी इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए जान की बाजी लगाने का मौका आया तो मुसलमान ही वो कौम है जो पहली सफ में आकर जो है इस मुल्क के खिलाफ लड़ने वालों के सामने सीना सिपुर होकर गोलियां खाने की ताकत रखते। मैं पैगाम देना चाहता हूं कि कानून और जल्जले कहीं तूफान आएंगे, कानून और जल्जले कहीं तूफान आएंगे, हर एक सिमत से तबाही के सामान आएंगे। और विजय शाह तुमसे ना हो सकेंगी भारत की हिफाजत, विजय शाह तुमसे ना हो सकेंगी भारत की हिफाजत। फिर लड़ने सरहद पे मुसलमान आएंगे, फिर लड़ने सरहद पे मुसलमान आएंगे। हम एकता संगठन ये मुतालबा करते हैं कि विजय शाह की हकाल पट्टी हो, मंत्री पद से उसकी आमदनी रद्द हो और जो है उस पर देशद्रोही का मुकदमा दायर हो। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव जिला एकता संगठन। जलगांव जिला एकता संगठन एक प्रतिनिधिक स्वरूप से आज यहाँ जिलाधिकारी के समक्ष हम महामहिम राष्ट्रपति जी को एक निवेदन देने जा रहे हैं। लेकिन ये आज सिर्फ हमारा सिंबॉलिक है। हमारे साथ मैं चाहूंगा कि हमारे पूरे जलगांव जिले के राष्ट्रभक्त हिंदू मुसलमान जो इस हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में जो पूरे के पूरे तौर पे हिंदुस्तान की ओर से थे, भारत की तरफ से लड़ रहे थे, भारत की तरफ से उनको जिंदाबाद कर रहे थे, उन सभी को मैं आह्वान करूंगा कि विजय शाह जैसा केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश का, जो हमारी कर्नल सुफिया कुरैशी के बारे में इतना लज्जास्पद बोलता है, उसको आतंकियों की बहन बताता है, यहाँ तक कि वो अल्फाज में यहाँ बोल नहीं सकता कि वो पाकिस्तान वालों ने कपड़े उतारे थे, हमारे मोदी जी ने शुक्र मानो कि हमारी सुफिया बहन के कपड़े नहीं उतारे, ऐसा बेशर्म वाक्य बोल रहा हूँ। जी तो चाहता है कि उसको वहां जाके, इंदौर में जाके उसका मर्डर करो, ताकि भारत का ऐसा कोई कानून नहीं है जो मेरी बहन की रक्षा के लिए मुझे अंदर डाल सकता है। इंशाल्लाह मैं करूंगा और हम सब करेंगे। जहां कहीं भी होगा ये विजय शाह, अगर उसकी माँ का दूध पिया है तो सामने आए, हम जलगांव के मुसलमान उसको बता देंगे, हिंदू मुसलमान क्या कोई भी राष्ट्रद्रोही है उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। आज हम महामहिम के माध्यम से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये एक अपील कर रहे हैं कि इसी को जनहित याचिका में कन्वर्ट करे। हमने यही कहा है कि जो राष्ट्रभक्त हमारी कर्नल सुफिया कुरैशी के बारे में ऐसे शब्द उच्चारता है उस पर देशद्रोह का कायदा लगे। उसके उस वाक्य पे हमारी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री सुमित्रा ठाकुर मैडम तालियां बजाती है, वहाँ की विधायक उषा ठाकुर तालियां बजाती है, उन दोनों पर भी देशद्रोह का कायदा लागू होना चाहिए। साथ ही जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है उन पर भी देशद्रोह का होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले हफ्ते में एक हमारी नेहा राठौर, हमारी बहन, हमारी बच्ची अगर एक कविता के माध्यम से उनको लगता है कि वो पंतप्रधान का अपमान कर रही है तो उस पर देशद्रोह का गुना दाखिल होता है। वो तो एक कवित्री है, वो अभिव्यक्ति स्वातंत्र से बोल रही है, लेकिन ये
मंत्री जिसने शपथ लिया है वो शपथ लेके हमारी कर्नल जैसी बहन का अपमान कर रहा है, लज्जास्पद बोल रहा है, उसको देशद्रोही की बहन बता रहा है, उस पर देशद्रोह का गुना दाखिल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर इस 2-4 दिनों में गुना दाखिल नहीं होता है, उसको अरेस्ट नहीं होती है, उसको बेल अंडर ट्रायल तक के नहीं होना चाहिए, यह हमारी डिमांड है। वरना जलगांव से ये लोग रास्ते पे निकल के इंदौर तक जाएंगे इंशाल्लाह, और वहां पे उसको खैर नहीं रहेगी। इतना हम यहाँ आज बोलते हैं। फिर से मैं जलगांव के हमारे सभी राष्ट्रभक्तों को, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मोर्चे निकाले थे, वो 3 तारीख को यहाँ पे 10,000 का मोर्चा था, मेरी उन भाइयों को भी है कि आज उन्होंने रास्ते पे आना चाहिए। आज सच्ची लड़ाई है कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन देशद्रोही है और कौन हमारे इस मुल्क का दुश्मन है। आओ हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें ईश्वर से, अल्लाह से, कि विजय शाह और वो जो ठाकुर हमारी महिला है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद। फारूक शेख, एकता संगठन समन्वयक, जलगांव।